महाकाल की उत्पत्ति की अमर कथा। उज्जैन बहुत प्राचीन समय की बात है। अवंतिका नगरी, आज का उज्जैन, भारत की सबसे पवित्र और समृद्ध नगरी मानी जाती थी। ये नगरी भगवान शिव की विशेष प्रिय थी और यहाँ वे अदृश्य रूप से निवास करते थे। उसी नगरी में एक श्रीकर नाम का बालक रहता था। वो गरीब था लेकिन परम शिव भक्त था। रोज शिप्रा नदी से जल लाकर शिवलिंग का पूजन करता था। चंडासुर का आतंक। उसी समय चंडासुर नाम का एक भयंकर राक्षस था। उसने ब्रह्मा से वरदान पा लिया था। उसे देवता, दानव या मनुष्य कोई नहीं मार सकता था। वो खुद को अमर समझने लगा था। उसने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया। मंदिर तोड़े जाने लगे, साधुओं का वध होने लगा, लोग भय से कांप उठे। चंडासुर का उद्देश्य था इस पवित्र नगरी को नष्ट कर देना और शिव भक्ति को मिटा देना। बालक श्रीकर की अटूट भक्ति। जब चंडासुर ने नगर पर हमला किया, लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन श्रीकर भागा नहीं। वो शिव मंदिर पहुंचा और रोते हुए शिवलिंग से लिपट गया, जल चढ़ाने लगा और बोला, हे बाबा महाकाल, आज अगर आप नहीं आए तो आपकी इस नगरी का नाश हो जाएगा। राक्षस का मंदिर में प्रवेश। राक्षस मंदिर में घुस आया। उसने गरज कर कहा, आज इस शिवलिंग को भी तोड़ दूंगा। उसने जैसे ही शिवलिंग पर गदा उठाई, धरती का फटना और महाकाल का प्रकट होना। अचानक पूरी धरती कांप उठी, आकाश में बिजली गड़गड़ाने लगी, भूमि फट गई और उसी शिवलिंग के भीतर से भयंकर, दिव्य, प्रचंड रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। महाकाल रूप में। उनका स्वरूप, शरीर पर भस्म, आंखों में प्रलय की ज्वाला, हाथ में त्रिशूल, केश खुले हुए और काल भी उनसे भय खाता था। राक्षस का वध। चंडासुर ने महाकाल पर हमला किया, लेकिन महाकाल ने एक ही प्रहार में उसे धरती पर गिरा दिया और कुछ ही क्षणों में उसे भस्म कर दिया। राक्षस का अहंकार, उसका वरदान, उसका आतंक, सब उसी क्षण समाप्त हो गया। पहली बार भस्माभिषेक। देवता प्रकट हुए, ऋषि मुनि आए। सबने देखा कि शिव ने राक्षस को भस्म कर दिया है। तभी देवताओं और ऋषियों ने उसी भस्म से भगवान महाकाल का अभिषेक किया और तभी से महाकाल में भस्म अभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई। ओम। वरदान। महाकाल यहीं विराजेंगे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप यहीं अवंतिका में सदा निवास करें और अपने भक्तों की रक्षा करें। भगवान शिव ने कहा, मैं यहाँ महाकाल रूप में सदा विराजमान रहूंगा और जो भी मेरी शरण आएगा उसे काल से भी बचाऊंगा। धौली को छोड़कर इस कथा का गूढ़ अर्थ। महाकाल समय और मृत्यु के भी स्वामी। भस्म, अहंकार, अधर्म और अज्ञान का अंत। श्रीकर सच्ची भक्ति की शक्ति। इसीलिए महाकाल ही जागृत ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है, यहाँ शिव आज भी रक्षक रूप में जागृत हैं।